नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज जो विषय है वो काफ़ी संवेदनशील है। इससे पहले भी मैं संवेदनशील विषयों पे ही वीडियो बना रहा हूँ हालांकि, लेकिन हो सकता है कि इस पे काफ़ी सारे व्यूज़ ऐसे आ जाएं जो ऑर्गेनिक हो। अच्छा, कुछ लोगों ने बात करी मेरे से कि भाई आपके चैनल पे व्यूज़ काफ़ी कम आते हैं और सब्सक्राइबर्स काफ़ी कम है, रीज़न क्या है? देखिए, रीज़न ये है कि मैं अपनी वीडियो को सनसनीखेज़ तरीके से पेश नहीं करता। मैं उसे इस तरीके से पेश नहीं करता कि कहीं पे आग लग गई, बम विस्फोट हो गया है या किसी बात को रबड़ की तरह खींचना। मैं चाहता हूँ कि जो कंटेंट हो वो ओरिजिनल हो और जो बात हुई है उसके दोनों पक्षों के सहित आपको मैं एक अच्छा विश्लेषण, तथ्यात्मक मैं कोई कंटेंट प्रस्तुत कर सकूँ। तो अभी कल की क्या बात है, आज हो रहा है 27 तारीख, दोपहर के 1 बजने इस समय जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। आप तक शायद ये रात तक ये वीडियो मिले। तो खान सर को लेकर के काफ़ी सारे लोगों में एक चुभन सी मच गई, एक ईर्ष्या वाला माहौल बन गया। ये कुछ यूट्यूब क्रिएटर्स की भी मैं बात कर रहा हूँ, साथ ही साथ कुछ टेलीविज़न मीडिया के भी एंकर्स हैं जिन्हें इस बात से नाराज़गी हुई। उसका क्या कारण है मैं आपको डिटेल में ले जाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि तमाम फुटेज को मैं अपने चैनल पर नहीं डालने वाला, कारण है कॉपीराइट स्ट्राइक का खतरा। दूसरा है कि हो सकता है कि उनको इस बात का बुरा लगे कि मैंने उनके कंटेंट को, या फिर मतलब उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ जिन्होंने खान सर को उल्टा सीधा बोला। खान सर कैसे हैं वो आप तय करिए। मेरे हिसाब से, मैं अगर आपको उनको बताऊं तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छे लगते, सुलझे हुए व्यक्ति हैं, काफ़ी स्पष्ट है, स्पष्टवादी व्यक्ति है। और वो व्यक्ति कोई टीआरपी के लिए यूट्यूब पे नहीं आया, जो सच बात है। पहले भी वो व्यक्ति पढ़ा रहा था, देन पढ़ाते पढ़ाते लॉकडाउन लगा, फिर वो आया। तो हम उसको पूरा लेकर के चलते कि क्या हुई घटना, क्या है ये पूरा मामला। देखिए, यूट्यूब पे लोग आते हैं 2 कारणों से। पहला है तो मजबूरी से, दूसरा आता है अपनी इच्छा से। उनको पता होता है कि मैं क्यों आ रहा हूँ। मजबूरी से मतलब ये कि चलो कुछ दाल रोटी चली नहीं, कुछ हुआ नहीं, तो चलो अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कुछ उठ खड़ा हुआ। यहाँ पे भी दोनों पहलू हैं, स्वार्थ निस्वार्थ। और इच्छा में भी 2 चीज़ें हैं, स्वार्थ निस्वार्थ। मतलब इच्छा करना है, इच्छा मतलब कि यूट्यूब पे चैनल बना रहे तो निस्वार्थ भाव से कि भाई लोगों की मदद करेंगे, और आ रहे हैं यहाँ पे पैसे कमाने के लिए, वो भी इच्छा से। अब मजबूरी में मतलब ये है कि चलो भाई मजबूरी में आए हैं तो पढ़ाना है, तो हो सकता है वो प्रॉफिटेबल हो भी जाए। और मजबूरी में आ रहे हैं दूसरों को देख करके, या मजबूरी है कि भाई लॉकडाउन लग गया तो हो सकता है कि प्रॉफिटेबल ना हो पाए। मतलब दोनों चीज़ें, बहुत सब कैटेगरीज हो सकती है। अभी हुआ ये क्या मामला, खान सर 2020 से इन्होंने अपने लेक्चर्स यूट्यूब पर डालने शुरू करे। कुछ विश्लेषण ये करते हैं तमाम उन बातों पे जो रोज़मर्रा के जीवन में घटना घटित होती है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर हो या फिर राज्य के मसलों पर हो, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें जिसे एक डीएनए की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आपने देखा होगा एक न्यूज़ चैनल है डीएनए प्रस्तुत करता है, तो वहाँ पे एक विश्लेषण एक अच्छे से बताया जाता है। एक पूरी टीम होती है। आपको लगता है कि पर्दे के आगे जो व्यक्ति बोल रहा है ये सारा का सारा प्रस्तुतिकरण और सारी जो एनालिटिकल रिपोर्ट है वो उसकी द्वारा दी गई, नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक पूरी टीम होती है, कमेटी होती है जो उसको वेरीफाई करती है, क्रॉस चेक करती है कि ये कितना सच है, कितना सही है। ऐसे ही खान सर के पास भी अपनी एक टीम होती होगी, या वो अकेले ही करते होंगे, भगवान जाने। लेकिन उनके कंटेंट इतने पसंद किए जाने लगे कि उनके हर एक वीडियो को, लगभग हर एक वीडियो को मिलियंस ऑफ व्यूज़ आने लगे। तो कई बार वीडियोज़ उनके ट्रेंडिंग पे भी आए। तो लोगों को कहीं ना कहीं लगा कि भाई इनका काफ़ी तेज़ी से टीआरपी बढ़ रहा है। मात्र 1 साल के अंदर इनके 9 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, और हर 1 महीने में इनके मिलियन सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं आज के टाइम पे, जैसे जैसे टीआरपी बढ़ रही है। तो यहाँ पे लगी मिर्ची लोगों को। तो कुछ लोगों ने इनसे इंटरव्यू लेना शुरू करा। उनके इंटरव्यू लेने से, खान सर के इंटरव्यू लेने से न्यूज़ चैनल का भी व्यू और उनका जो ग्राफ होता है, सब्सक्राइबर्स रेशो, काफ़ी तेज़ी से बढ़ गया। क्योंकि जो खान सर है वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब ये कि वो ऐसा नहीं कि किसी पार्टी, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, मैं पहले ही कह दूँ कि मेरे इस वीडियो को कहीं से भी ऐसा ना लिया जाए कि मैं किसी पार्टी के फेवर में हूँ, किसी धर्म जहाद किसी के फेवर, ऐसा नहीं है। ये मेरा खुद का विश्लेषण है, तो आप इसे मेरे ही विश्लेषण से समझिए और आप इसमें विरोध भी कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि आपको इसे सत्य, सत्य मानिए। तो मेरे अनुसार जो मैंने एक्सपीरियंस करके काफ़ी वीडियोस देखी मैंने, वो न्यूट्रल रहते हैं। इसके भी एस्पेक्ट बताएंगे, उसके भी एस्पेक्ट बताएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव सारे एस्पेक्ट बताएंगे, सजेशन भी देंगे, जो एक अच्छी चीज़ है। अब सरकार को कितना सही लगता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हमारे जो अधिकार हैं उसके हिसाब से हम सलाह और एक विवरण दे सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं। इवन वो टीचर हैं तो उनके लिए तो सारी चीज़ें शोभा भी देती हैं। तो न्यूज़ चैनल ने उनका इंटरव्यू लेना शुरू करा, उनको फीचर करना शुरू करा। इसी बीच कुछ महीनों पहले कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज़ करना शुरू किया, ट्रोल करना शुरू करा, जिसमें ऐसे चैनल्स थे दोस्तों जिनका पहले कोई पत्रकारिता से लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक आम व्यक्ति पत्रकारिता नहीं कर सकता। मेरे भी फैमिली बैकग्राउंड से कोई पत्रकार नहीं है,
तो मैं जो बातें कर रहा हूँ वो अपनी मन की बात है। अब कुछ लोग उसी भाषा शैली को, उस व्यवहार को, उस व्याकरण को, उस शब्दकोश को, बोलने के स्टाइल को पत्रकारिता कह देता है, तो कुछ कहते हैं कि भाई ये तो हमारी प्रकृति है, तो मेरी ये प्रकृति है, हो सकता है ये आपके लिए पत्रकारिता हो। तो ऐसे ही कुछ भाई हैं, भाई बोलना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी हम कहेंगे भाई हैं, जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दों को पहले उठाया, फिर बाद में जहाँ पे भी कुछ भी घटना घट रहे उसको अपने समझ से उसके बारे में विश्लेषण करना शुरू कर दिया। तो ऐसे में ये होता है कि कुछ बातें तो उनकी सही हो जाती है, लेकिन कुछ बातों की समझ के लिए उनके पास इतनी समझदारी नहीं होती कि वो उस बात को समझा सकें, लेकिन फिर भी वो समझते हैं कि हम बहुत बड़े समझदार हैं, जो कि एक गलत बात है, वो मूर्ख हो जाते हैं। यहाँ पे उन लोगों ने भी उनको जो है गंदी गंदी गालियाँ दी, बहुत ही गंदी गंदी गालियाँ दी, और शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये इसीलिए ट्रोल निकल पा रहा है, इसलिए ट्रेंड चल पड़ा है कि भाई एक कैरी मिनाटी करके एक चश्मा वाला बंदा है जो बहुत गाली गलौज वाली वीडियो बनाता है। कुछ युवा उसके फ़ैन भी हैं, 18 मिलियन व्यू चले गए। अभी मैंने हाल ही में लास्ट में देखा कि अभी 2-4 दिन पहले उनकी वीडियो आई, तो कहीं ना कहीं एक युवाओं में एक भ्रम की स्थिति बन गई कि भाई वो बंदा जो इतनी गाली गलौज करता है, लोगों को ट्रोल करता है, लोगों को एक्सपोज करता है, वो बंदा जब वीडियो बना सकता है गाली गलौज वाले, तो हम क्यों नहीं बना सकते हैं? तो इसके देखिए 2 कारण हैं। मैं उन लोगों को बता दूं जो इनको अपने आराध्य देव समझते हैं। खान सर जैसे तमाम यूट्यूबर्स हैं जो अभी तक यूट्यूब में आना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता ये चोचलेबाजी और दिखावटीपना। उनकी या तो मजबूरी होती है या फिर उनकी मांग होती है, उनकी खुद की इच्छा नहीं होती है। मेरा भी यूट्यूब चैनल है, 2014-15 से मैं इस पर एक्टिव था, लेकिन मुझे पसंद नहीं है कि कोई ट्रोल करे, कोई वो करे, कोई मतलब इतना ज़्यादा चढ़ा दे। भाई जो बात है वो सच है, उस पर काम होना चाहिए। अब उसको क्या आप ट्रेंड पे ले जा रहे हो, चीज़ें कर रहे हो, तो मुझे ये हो हल्ला पसंद नहीं आता। ऐसे ही काफ़ी लोग हैं जो शो ऑफ से बचना चाहते हैं, जो दिखावटीपना, प्रशंसा की आड़ में काम नहीं करना चाहते। तो कुछ लोग हो सकते हैं कि ऐसे फॉलोअर्स को देख करके इन्फ्लुएंस हो जाएं और सोचें कि भाई हम भी गाली गलौज करें तो हमारे चैनल पर जाए। ऐसा नहीं है। किसी के कंटेंट को, किसी की विश्लेषण को रख करके आप अपने चैनल पे उसको स्थापित कर रहे हैं, इवन आप उस व्यक्ति विशेष को जानते नहीं, उसके कार्यों से आपको जो है परिचित नहीं हो, और आप उससे हिंदू मुस्लिम का जो फैक्टर दे देते हो भाई, तो यहाँ पे जो है बहुत निराशा होती है। आप भूल जाते हो कि स्वतंत्रता सेनानी वाले टाइम पे जो हमारा राष्ट्र आज़ाद हो रहा था, तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि सारे ही मुस्लिमों ने विद्रोह कर दिया था या सारे ही हिंदुओं ने समर्थन दे दिया था। कुछ मुस्लिम ऐसे भी थे जिन्होंने देश की जान मतलब कुर्बान हुए, और कुछ हिंदू ऐसे भी थे जो जयचंद निकले, यानी कि जिन्होंने दगा किया। तो ये सारी चीज़ें विचारों की होती हैं, जिसके विचार जैसे होते हैं वो। अब यहाँ पे लोग कहेंगे कि तू सेकुलर वाली बातें करे, कोई सेकुलर वाली बातें नहीं है, ये सच और स्पष्ट वाली बातें हैं कि व्यक्ति अपने माहौल, अपने खान पान, अपने संस्कार, अपने अन्न, अपने जल, इन सारी चीज़ों से उसकी जो प्रकृति बनती है, और आप उसको जिस जन्म में की वो पैदाइश है उसको अब पता नहीं क्या क्या बोल करके आप गलत लांछन लगाते हो, तो यार यहाँ पे जो है मन यही करता है कि हॉकी स्टिक से मारे। खैर, तो वहाँ पे इस तरह के यूट्यूबर्स ने इनका नाम का प्रचार का मतलब इनके नाम का यूज़ किया, अपने यूट्यूब चैनल पर डाला, इनके व्यूज़ आए, इनको लगा कि भाई ये तो बहुत अच्छा टॉपिक है, व्यूज़ आ रहे हैं, इतने सारे व्यूज़ आ गए, इतने तो व्यूज़ आते नहीं थे, चलो और डालते हैं इनके बारे में। और लोगों ने शुरू करा, इनके शॉर्ट्स बनाने शुरू कर दिए, इनके उल्टे सीधे फ़ोटोज़ बनाने शुरू कर दिए, इनकी मौतों की खबर दिखानी शुरू कर दी, इनके साथ लड़कियों की अश्लील फ़ोटो दिखानी शुरू कर दी कि देखिए खान सर ने क्या गलत किया, खान सर ने लड़की ये, मतलब कुछ भी डाला जा रहा है, कुछ भी। IT एक्ट के तहत ये अपराध है, ये एक साइबर क्राइम है, बहुत बड़ा साइबर क्राइम है, और लोगों को शर्म आनी चाहिए, समझना चाहिए कि भाई कोई व्यक्ति अगर नहीं कुछ बोल रहा है, नहीं कुछ कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कमज़ोर है, इसका मतलब वो यही है कि वो आपको ये समझाने की कोशिश करे कि भाई देखो इस्तेमाल कर रहे हो तो थोड़ा मर्यादा में करो, कि ठीक है तुम्हारा चैनल है, तुम्हारी जीविका का वो साधन है, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करो, कितने भी कठोर बन जाओ, ये गलत है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हिंदू धर्म में हैं, और कुछ लोग इस्लाम धर्म के जो मानने वाले लोग हैं, वो अपने धर्म की कोई कमियां अगर बताना शुरू कर देते हैं। सपोज़ अगर मैंने अपने धर्म यानी कि हिंदू धर्म की कुछ विसंगति या कुरीतियों को जग जाहिर करना शुरू किया, तो मेरे ऊपर लांछन और सैंक्शंस लगने शुरू हो जाएंगे। क्या कहते हैं उसको, फतवा जाहिर हो जाएगा ऐसा।
तो ये हम सभी धर्म के पालनकर्ता, संस्थापक या फिर उनके निर्वाहन करने वाले लोगों को समझना चाहिए कि अगर कोई इंट्रोस्पेक्शन कर रहा है, कुछ कमियां बता रहा है, कुछ गलतियां बता रहा है, तो आपको समझने की ज़रूरत है कि वर्तमान परिस्थितियों को समझते हुए आपके धर्म को भी वैसा लचीला बनना पड़ेगा। धर्म कठोर नहीं होता है, धर्म जिद्दी नहीं होता है, धर्म तानाशाही नहीं करवाता है, धर्म बड़ा ही निर्मल, परोपकार, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ बनाता है। तो धर्म के विषय में कोई एक व्यक्ति की परिभाषा कहीं से भी उचित, सर्वदा उचित, अनुचित है बिल्कुल। धर्म सुलभ होता है। धर्म एक जीवन जीने की नीति है, एक रीति है, जहाँ पे आप समन्वय और बड़े कर्तव्यनिष्ठ के साथ आप जीवन जीते हैं, एक नियम के साथ जीवन जीते हैं। ये नहीं कि आपने कुछ भी उल्टा सीधा अपनी मर्जी से, मतलब जो आप मौलाना ने कह दिया, जो कुछ यूट्यूबर्स ने कह दिया वो धर्म हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे कुछ लोगों ने इस तरीके से अपने कंट्रोवर्सीज, अब यहाँ पे दो बातें हैं दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको मेरे प्रति भी गुस्सा आए कि भाई तू ऐसा कैसे बोल सकता है, ये है वो है, डिस्टर्बिंग लगेगा कुछ लोगों को। लेकिन आप बिहाइंड द सीन समझने की कोशिश करिए कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि हमें किसी बात का जब हम समर्थन करते हैं तो उस समर्थन में हमारी भावनाएं शामिल होती हैं, लेकिन वो बातें जिसका हम समर्थन करें वो कितनी सच है इस बात का हमें जानकारी नहीं होता है, हमें नहीं पता होता। तो यूट्यूबर्स हो या क्रिएटर्स हो या राजनेता हो या अधिकारी हो या फिर मीडिया एंकर हो, ये इस बात का फ़ायदा उठाते हैं। वो ये देखते हैं कि पॉपुलेशन, जो अधिकांश जनता है, उसकी नब्ज़ क्या है, उसकी भावनात्मक, उसकी मजबूती क्या है, वो क्या देखना पसंद करती है। वो जो देखना पसंद करती है उस चीज़ों को दिखाया जाता है। कई बार इसमें वो नाकामयाब हो जाते हैं, ऐसी चीज़ दिखाते हैं जो उन्हें पसंद नहीं होती है। तो बहुत सारे जो यूज़र्स हैं उनका जो है ये चेक करते हैं डीएनए कि भाई क्या देखना चाहते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा कई यूट्यूब चैनल पे जो खान सर के नाम पे वीडियो बना रहे हैं, वो खाली हेट स्पीच डालते हैं, हेट कंट्रोवर्शियल वाली चीज़ें डालते हैं, विश्लेषण कर रहे हैं दूसरों के चैनल का कि ये ऐसे डालता है, वो ऐसे। अरे भाई तू कैसे डालता है, सूखे हुए कुत्ते जैसी तेरी शक्ल हो रखी है। ये मैं उनको कह रहा हूँ जिनका काम ही होता है कि सुबह शाम किसी न किसी के कमियां गलतियां निकालना बहुत अच्छा होता है, तब जब आप उन कमियों को विनम्र और सुझाव वाले शब्दों में आप किसी को बताएं या उस पर्टिकुलर व्यक्ति को बताएं। ये नहीं कि आपने जो कुछ कह दिया और फिर, मतलब क्या हो रहा है ना कि आपसे काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, काफ़ी यूज़र्स जुड़े हुए हैं, तो आपको ये लगता है कि मेरे पास तो भाई जनता का सपोर्ट है, मेरे पास काफ़ी सब्सक्राइबर्स है, तो मैं जो भौंकूँगा वो सब सही हो जाएगा, वो सब मान लेंगे। लेकिन आज के टाइम की बात है, मैं जब भी ट्विटर खोल रहा हूँ, खान सर पटना, खा लिए तमाचा आप लोगों ने अपने मुँह पर जूते खा के। अच्छा, कुछ तो न्यूज़ चैनल वाले ऐसे, मैं आपको स्क्रीनशॉट डालूंगा अगर मुझे मौका मिले एडिटिंग करने का, तो स्क्रीनशॉट डाल के मैं दिखाऊंगा कि न्यूज़ चैनल वालों का सवाल क्या है। खान सर जी, आप जब इंडिया पाकिस्तान का मैच चलता है आप किसका सपोर्ट करते हैं? मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि आपका खून गर्म हो जाएगा। ये उन्हीं का खून गर्म होगा जो राष्ट्र प्रेमी होंगे, जो देश प्रेमी होंगे। उनको मतलब ये सेल्फिश है, मन यही करता है कि लंबा खींच करके सीधे मुँह पर मारे उनके, कि भाई तेरे को तमीज़ नाम की चीज़ है कि तू न्यूज़ एंकर होकर के देश की मीडिया के सामने, टेलीविज़न मीडिया पे ये कहता है कि आप किसे समर्थन करेंगे, आपका नाम खान सर है कि क्या है। देश में इतने सारे मुद्दे हैं, इतनी प्रॉब्लम्स हैं, और जब देश का मीडिया किसी टीचर को बुला करके ये कहता है कि आपका नाम क्या है सर, खान सर है या अमित सिंह है, तो आपको गुस्सा भी आएगा, शर्म भी लगेगा, हंसी भी आएगी कि साले इसी दिन के लिए जो है इनकी रैंकिंग आज 142 144 है। देश की मीडिया का यही कारण है कि इनको लोग कोई पूछता तक नहीं है। इनसे अच्छे वो गली के कुत्ते हैं जो कम से कम रक्षा तो करते हैं। ये लोगों का खान और जात को लेकर के वो ट्रोल करते हैं। तो अब क्यों हुआ ये ट्रोल, क्यों हुआ? बेसिकली क्या हुआ, कुछ हिंदू लोगों को, जो हिंदू के पक्षधर होते हैं, उनको ये डर सताया कि भाई इससे तो हिंदू मुस्लिम की एकता में ख़तरा हो जाएगा और हमारी पार्टी पॉलिटिक्स ख़राब हो जाएगी। हालांकि अगर आप मेरे से पूछे कि भाई आप हिंदू मुस्लिम में किसे सपोर्ट करेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि मैं बोलूँगा हिंदू। लेकिन अगर आप बोलेंगे भाई देश प्रेम को लेकर के आपकी क्या राय है, तो मैं ये बोलूँगा कि भाई देश प्रेम किसी पार्टी धर्म जाति की मोहताज नहीं। हो सकता है कि हिंदू धर्म में जो पैदाइश है वो भी जयचंद और वो भी देशद्रोही हो सकता है, वो भी आतंकवादी हो सकता है कि मुसलमान में भी कुछ अच्छे लोग हों और हो सकता है वहाँ पे भी ख़राब लोग हों। तो अभी हमारा देश क्या हो रहा है कि जो पॉलिटिक्स हो रही है वो अभी धर्म और जात के ऊपर आज भी हो रही है। आज ये बात नहीं है कि मुद्दा क्या है, आपके देश में कमियां क्या है, आपके प्रोफेशन में कमियां क्या है, आपको टाइम पे सैलरी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, जॉब मिल रही है कि नहीं मिल रही है।
जीवन जीने को, जिंदा रहने को ही आज जो है बहुत बड़ी अचीवमेंट बना दिया गया है। तो अभी देश में ये सिचुएशन है और हर पार्टी के लोग ऐसा कर रहे हैं। तो देखिए, कंट्रोवर्शियल से मैं थोड़ा भटक रहा हूँ। हुआ है बस ये कि जितने भी क्रिएटर्स थे उन लोगों ने इनका फ़ायदा उठाने की कोशिश करी। कुछ जो पार्टी पॉलिटिक्स वाले जो लोग हैं, जो नहीं चाहते कि हिंदू मुस्लिम में एक यूनिटी बने, एकता बनी रहे, और खान सर की वजह से ही काफ़ी हद तक ये एकता बन भी रही है। मैं नोटिस कर रहा हूँ कि इवन जो मुस्लिम हेटिज्म है या फिर हिंदू हेटिज्म है वो काफ़ी हद तक कम हो रहा है, काफ़ी हद तक कम हो रहा है। मुझे भी पसंद आया कि हाँ, ऐसे मुस्लिम अगर होते हैं तो लगे, मतलब हम भेद ही नहीं कर सकते। भेद तो हमने करना सिखाया ना कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है। जो व्यक्ति आपको गीता, रामायण, कुरान की बहुत सारी श्लोकों, आयतें बता रहा है और आप उसको कहते हो कि आपका नाम खान सर है कि क्या है? अरे भाई, तुम अपना धंधा बिजनेस करो। अच्छा, आप पूछेंगे कि भाई वो तो अपना धंधा बिजनेस ही कर रहा है। तो टेलीविज़न मीडिया या जर्नलिज्म आज जो हालत हो रही है, बहुत दुर्दशा ख़राब हो रही है। उनकी आज क्या आदत हो गई है कि किसी के जीवन के मानचित्र में से कुछ पोर्शन को काट करके आपको दिखाना, आपका उसको सच मान लेना। आपने ना उसके आगे देखा ना पीछे देखा, लेकिन आपने उसे सच मान लिया। और कहने वाले का जो तरीका है वो जैसा विवादास्पद होगा या फिर मीठा होगा, आपके प्रति भी उस पर्टिकुलर कंडीशन, व्यक्ति विशेष, वस्तु का जो है नज़रिया वैसा बन जाएगा। तो खान सर को लेकर के कुछ लोगों ने, जिनको ईर्ष्या थी अपने चैनल व्यूज़ की, उन लोगों को बड़ा गुस्सा आया कि भाई सोशल इश्यूज़ पे मैं टॉपिक बनाता था, अब ये अचानक से आए, मेरे व्यूज़ कम हो गए, मेरे लाइक्स कम हो गए। क्योंकि देखिए, कंटेंट इज़ अ किंग। अगर जो बात सही है, सच है, और जो बात बहुत ही स्पष्ट तरीके से, कोई बहुत ही एकदम ज़बरदस्त तरीके से कोई एक्सप्लेन कर रहा है, तो आप क्यों किसी के और के पास जाओगे? जब जहाँ पे मुझे शहद मिल रहा है, मैं वहाँ पे चीनी खाने क्या करूँगा? शहद से ही मीठा करूँगा। गुड़ मुझे सस्ती मिल रही है 5 रुपये किलो, और चीनी हुआ 34 रुपये किलो, तो मैं गुड़ खा के जिंदा रहूँगा। खान सर के मामले में भी कुछ ऐसा हुआ है। खान सर बहुत ही तथ्यात्मक रूप से जनरल स्टडीज़, केस स्टडीज़, एक तरीके से केस स्टडीज़ बनाती है। साथ साथ उनके वीडियोज़ में देश प्रेम की एक खुशबू आती है, सुगंध आती है, एक भावना आती है। तो हम लोग, इवन मैं भी जो है, उनके वीडियोज़ का ऐसा इंतजार होता है जैसे कि आप प्रेमी प्रेमिका का इंतजार करते हैं, यार मैसेज आया कि नहीं आया, मैसेज आया कि नहीं आया। तो हम बार बार चेक करते हैं, खान सर पटना, खान सर पटना, देखते हैं कि आया कि नहीं आया। अच्छा आया, तो ठीक। उनके नोटिफिकेशन से पहले एज अ यूज़र, सब्सक्राइबर्स की बात कर रहा हूँ, मैंने बात की कुछ लोगों से, कहा कि हम ऐसे ही करते हैं, लेकिन बड़ा दुख होता है। तो उनके सपोर्टर्स के पास इतनी पावर है कि आपको पूरा नंगा कर सकते हैं, लेकिन वो आपके साथ भौंकना नहीं चाहती है, आपके साथ गंदा होना नहीं चाहते, नीच काम या पाप काम नहीं करना चाहती है। मैंने इसके ऊपर कहानी भी बताई थी कि एक बुढ़िया ने ये अफवाह फैला दी कि राजा ने जहर देकर के पंडित को मार दिया, जबकि वो जहर खीर में सांप के द्वारा गिरी गई थी, जिस सांप को चील ने पकड़ा था। चील ने अपना काम किया सांप को मारने का, खाने के लिए। सांप के मुंह से विष गिरा, वो अनायास ही जो है खीर में गिर गया, और खीर अनायास ही जो है राजा द्वारा उनको दिया जा रहा था, जो हर ब्राह्मण को दिया जा रहा था। ब्राह्मण को पता जाता कुछ नहीं, उसने कह दिया भैया राजा ने दे दिया जहर, पंडित मर गया। जब यमराज आए, जब मृत्यु हुई, तो पता चला कि इस सारे श्रेय का जो है पाप उस बुढ़िया को मिलेगा। तो वैसे ही वो बुढ़िया के रूप में आप लोग हो, जो अफवाह फैलाते हैं, जो गलत जानकारी शेयर करते हैं, जो किसी के चैनल के, किसी के कंटेंट को लेकर के उसको नीचा दिखाते हैं, उसको गाली गलौज करते हैं। अरे भाई, अगर आपको इतनी ही आपत्ति तो उनको आप मैसेज करिए, फ़ोन करिए। आप अगर उनके हितैषी हैं तो उनको बताइए, या उनके प्रति FIR पुलिस केस करिए। क्या ज़रूरत है आप खाली बार बार उस तरीके से वीडियो डाल करके दुनिया में हेट फैलाने की? एक तो वैसे ही नकारात्मकता हो गई कोविड की वजह से, ऊपर से आप लोग और हो। तो जब ये ट्विटर पे बहस चली खान सर को लेकर के, इनका नाम क्या है? अच्छा, एक और बड़े चैनल है, मैं नाम लेना चाहूँगा, सत्य सनातन चैनल, अंकुर द आर्य, द ग्रेट अंकुर आर्य। और एक और बंदा है ऋतुराज सिंह। ये नाम लगाने से, सिंह लगाने से, तिलक लगाने से कोई हिंदू नहीं बन जाता मेरे भाइयों। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, हिंदू धर्म का हम पालन करने की कोशिश कर रहे हैं। हम हिंदू सनातनी पूर्ण रूप से नहीं हुए हैं। हमारी एक्सपेक्टेशन होती है लोगों की कि ये व्यक्ति कुछ अच्छा बोलेगा। इन दोनों के वीडियोस मैंने देखे, इन लोगों के पॉइंट क्या थे मैं आपको बताता हूँ। इनकी लास्ट, हो सकता है वीडियो डिलीट कर दे। इन्होंने कहा कि टीचर का काम होता पढ़ाना, नहीं कि इस तरह की बातें करना, ज्ञान फैलाना, मतलब बहुत ही गंदे बकचोदी इस तरीके से बातें बोली इन्होंने। अंकुर आर्य जी ने भी यही बोली। मैं काफ़ी सम्मान करता था, काफ़ी ये धर्म राष्ट्र की बातें करने वाले, लेकिन मुझे इनके कंटेंट इतने पसंद नहीं आते, क्योंकि खाली मोदी गवर्नमेंट और पार्टी पॉलिटिक्स को लेकर के काफ़ी ज़्यादा दिखता है। ये न्यूट्रल नहीं है ये लोग। और एक और ऋतुराज सिंह,
ये कभी इसके बारे में कभी उसके बारे में, लेकिन अपने बारे में नहीं पता कि अपने प्रोफेशन का क्या ठिकाना है, कैरियर कहाँ है, मैं क्या करूँगा, मैं क्या पढ़ूंगा, मेरे आसपास के लोग क्या करेंगे, मेरे गांव के लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं पता। खैर पर्सनल मामला है। देखिए भाइयों, आप मेरी बातों का बुरा मत मानना, लेकिन आपने जिस तरीके से, जिस निष्ठावान, कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार, देश प्रेमी व्यक्ति की वीडियो की निंदा करी है अपने चैनल पे जा करके, तो एज अ सपोर्टर खान सर का, हालांकि हम लोग इतने ज्ञानी नहीं है खान सर जितना कि उनके पास अनुभव है, ज्ञान है, जिस चीज़ के वो टीचर है, शिक्षक है, लेकिन हाँ एज अ साइंस स्टूडेंट्स, एज अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, मैं भी हूँ कैलकुलस, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन वाला, मेरे भी पीसीएम में काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हैं, मैं भी साइंस का विद्यार्थी हूँ, तो मुझे जानकारी है कि जो पढ़ाते हैं वो सही पढ़ाते हैं, मस्त पढ़ाते हैं, देश प्रेम की भावना उनमें होती है। उनके वीडियो से मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि वो जो है कोई मुस्लिम एजेंडा चला रहे, या फिर कन्वर्जन एजेंडा चला रहे, या फिर कोई हिंदू एजेंडा चला रहे। ये बातें किसी ने कही नहीं, मैं अपने हिसाब से कह रहा हूँ कि कोई अगर ऐसे लांछन भी लगा देता है तो ऐसा करते क्यों है लोग, आप लोग जानना चाहेंगे भाई ऐसा क्यों होता है। रीज़न ये है, पैसा कमाना, अपने आप को आगे बढ़ाना, दूसरे को नीचे दबाना, ये बहुत पहले से छल कपट वाली चीज़ है बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे अभी बाबा रामदेव ने किया है कि एलोपैथी को उल्टा सीधा बोला, जबकि खुद ने बंदे ने एलोपैथी से इलाज करवाया अपना, लेकिन कोरोनिल को आगे रख दिया क्योंकि उसको अपना बिज़नेस टर्नओवर आगे करना था। ये बात सही है कि आयुर्वेद की कोई वो नहीं है, कोई तुलना नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है। अब उनके बातों को दो तरीके से लिया जा सकता है, लेकिन एक तरीका ये भी है कि गंदी मार्केटिंग करी उन्होंने, दूसरा तरीका ये है कि अभी वही है, एक ऐसे हैं जो आयुर्वेद को लेकर काफ़ी आगे कर रहे हैं। तो ये वही तरीका है कि किसी को दोषारोपण करो, एलोपैथी की बुराई करो, और अभी इन्होंने भी यही करा, खान सर की बुराई करो, हमारा चैनल आगे बढ़ जाएगा, हम टीआरपी में आ जाएंगे, हम सुर्खियों में आ जाएंगे। न्यूज़ 18, जी हिंदुस्तान, ये ऐसे कुछ इनके स्क्रीनशॉट्स हैं, मैं आपको लगा के दिखाऊंगा, जिन्होंने बहुत ही बेहूदे और शर्मनाक तरीके से चीज़ें करी हैं। हालांकि टेलीविज़न मीडिया, जो भारतीय मीडिया है इस समय, जो इनकी जो पत्रकारिता चल रही है, वो पतन की राह पे चल रही है। हो सकता है आने वाले दिनों में हमारे जैसे जो यूज़र हैं, जो पाठक हैं, जो श्रोता हैं, जो दर्शक है, जो आज तक खाली दर्शक ही बने रहे, कल को वो क्रिएटर बन करके भी इन न्यूज़ टेलीविज़न की ऐसी तैसी कर देंगे, क्योंकि इनके जो पालने का श्रेय है वो चाटुकारिता से ही शुरू होती है। इनका दिन की शुरुआत ही चाटुकारिता से होती है, तो बीजेपी या कांग्रेस या आम आदमी, सपा, बसपा, तप्पा, ये टप्पा वाली तमाम पार्टी या फिर बिज़नेस पार्टी या फिर बिज़नेस वाले लोगों का प्रचार करके ही होती है। आप खुद सोचिए, क्या न्यूट्रल पत्रकारिता हमारे देश में है? क्या कोई ऐसी पत्रकारिता है जहाँ पे एड फ्री कोई न्यूज़ चलाई जाती हो, कॉस्ट फ्री न्यूज़ चलाई जाती हो? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपना बिज़नेस या अपना जॉब करते हुए न्यूज़ चला रहा हो? इवन जैसे मैं हूँ, मैं एक जॉब करता हूँ, तो मुझे कोई फ़ंड नहीं मिलता किसी के लेकर के कि भाई तुम इस पर वीडियो बनाओ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर वो फ़ंड मिलेगा तो वो दिल से मैं वो बात नहीं बोल पाऊँगा। अभी जो मैं कुछ बोल पा रहा हूँ वो अनस्क्रिप्टेड है, कोई कंटेंट वगैरह इसमें कोई मैंने लिखा नहीं कि मुझे इस पर बोलना है। बस पता है कि हाँ, इस चीज़ पे मुझे अपनी बात रखनी, ताकि हमारी जो ऑडियंस है, जो हमारे देश के श्रोता हैं, पाठक है, उनका थोड़ा सा दिमाग क्लियर हो कि भाई चल क्या रहा है और आप क्यों मसाला देखना चाहते हो, क्या ज़रूरत है उसका नाम क्या जानने की। खान सर है, आपको अपने घर का नहीं पता, अपने दादा का नहीं पता नाम, आपको खान सर का नाम। जो बंदा ज़्यादा अच्छा बोलता है उसके अंदर एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन पावर हो जाती है, तो उसको लोग ज़्यादा सुनना चाहते हैं, उसको पसंद करते हैं, उनसे प्यार करते हैं। ये स्वाभाविक सा गुण है। जो व्यक्ति कर्तव्यनिष्ठ होता है, ईमानदार, परोपकार होता है, उससे एक अच्छी वाइब्स आती है, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, अलौकिक के डिक्शनरी के वर्ड कोर्स से। तो ये स्वाभाविक सी बात है। आप उससे इतने आकर्षित ना हो जाइए कि आप उसके बारे में कुछ भी देखना शुरू कर दीजिए, कुछ भी शेयर कर दीजिए या उसके नाम का दुरुपयोग करिए। खान सर ने वैसे एक अच्छा वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने बताया कि भाई अब मुझे शायद बंद कर देना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हालांकि मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप चालू रखिए, ऐसे कुछ लोगों से बोलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इनका काम है मात्र आपके कंधे पे बंदूक रख के अपना चैनल चमकाना। अगर इनका उद्देश्य वाकई में जीवन में संतुलन स्थापित करना होता तो शायद ये इस तरह की नीच और पाप वाली हरकत ना करते। ये समझते बातों को। दोस्तों काफ़ी कुछ है बताने को, लेकिन मैं आपको एक और चीज़ लास्ट बता दूं कि जिस तरीके से देश में मीडिया की हालत हो रही है, तो हमें और आपको वहाँ पे एक जनता की आवाज़, जन पत्रकारिता, जन मीडिया हाउस ऐसा करने की ज़रूरत है जहाँ पे हम जनता से पूछेंगे भाई आपको क्या परेशानी है, क्या तकलीफ़ है। क्योंकि ये लोग जो बताते हैं बहुत ही कुटिल, चातुरपूर्ण, बहुत ही वाक चातुर्य के धनी होकर के बोलते हैं। हमें लगता है कि भैया क्या मस्त बैकग्राउंड है, क्या मस्त माइक है, क्या मस्त चश्मा है, क्या मस्त टोपी है, क्या मस्त फूल पत्ते लगे हुए हैं आजू बाजू। लेकिन वो सब मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि वो व्यक्ति को आप जानते कितना हो, उससे मिला कितने हो,
उसका पास्ट क्या है, उसका फ्यूचर क्या है, उसका प्रेजेंट क्या है, तब जा कर के आप उसके चीज़ों को विश्वास करोगे ना। ये तो नहीं कि यूट्यूब पे किसी ने भी कुछ बोला डाल दिया। हो सकता है उसको पैसे दिए गए हो भौंकने के लिए, क्योंकि उसकी वजह से जो है हिंदू मुस्लिम की जो वोट बैंक है वो ख़राब हो रही है। तो देखिए बहुत चीज़ें होती है पीछे, आप समझिए इस बात को, इस साइकोलॉजिकल को समझिए कि ये हिंदू मुस्लिम करने वाले कुछ लोग गद्दार हैं जो हम नहीं चाहते कि एकता बने। डाइवर्सिटी हमारे देश की बहुत अच्छी है। अगर मैं रोज़ यही कपड़ा पहनूंगा तो कपड़े गंदे हो जाएंगे। वैसे ही हमारे देश में संस्कृति होती है, नीति होती है, रीति होती है। हम कुछ चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए। जैसे कि मेरा भी सजेशन रहेगा कि भैया जो मुसलमान लोग हैं वो अपने मदरसों के जो लाउड स्पीकर उसको थोड़ा आवाज़ कम करिए, क्योंकि बहुत दिक्कत होती है, आपत्ति होती है। जब हमें पता नहीं है आप क्या चिल्लाते रहते तो वो चीज़ ख़राब है, कुछ विसंगति है, हम उसे सजेशन के तौर पे दे सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उसका पूरा समूल नाश किया जा सके। मुसलमान भी इस चीज़ को समझे कि हिंदू का काफिरों का नाश, ऐसी भावना हटा दे। बहुत लोग आए, बहुत लोग गए, लेकिन कुछ नहीं होता। वही होता है जो सही होता है, वही जीता है जो सही होता है। तो अपनी बातों को ही ख़त्म करते हैं, विराम देते हैं। और हाँ, खान सर को लेकर के या किसी भी ऐसे व्यक्ति को लेकर के आप प्लीज़ मसाले वाले टॉपिक पर सर्च मत करिए कि इसका नाम क्या है, किसका नाम नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें आपके जीवन को ख़राब कर देंगी। अपने लाइफ के गोल्स चूज़ करिए, अपना एम देखिए, आपका एम क्या है। कुछ अच्छे कोर्सेज देख लीजिए। मेरे चैनल पे वर्डप्रेस, ब्लॉगिंग, डिजिटल मार्केटिंग, काफ़ी सारे कोर्सेज मैंने बना रखे, आप उनको फॉलो कर लीजिए। लेकिन ऐसे चीज़ें जिसके कोई लॉजिक नहीं, टॉपिक नहीं है, जिसे कहते हैं रूमर्स जिसे कहते हैं, और किसी के जीवन को वो करना, ये बहुत गंदी चीज़ है। ये बॉलीवुड में होता था कि गॉसिप जिसे कहते हैं कि उसकी गर्लफ्रेंड क्या, ये फालतू की चीज़ें है। इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जॉब करिए, बिज़नेस करिए, स्किल डेवलप करिए, समाज में अपना योगदान दीजिए, ना कि कुछ पागल लोगों को सुनिए। और हाँ, कभी भी एक व्यक्ति को सुन करके सच मत समझिए। बहुत सारे लोगों को चेक करिए, सुनिए, उन पे अपना नज़रिया चेक करिए, लोगों से पूछिए कि भाई आपको कैसा लगता है, तब जाकर किसी डिसीजन में आइए। ये नहीं कि किसी ने को सुना क्योंकि वो आपको सुनना था और आपने उसे सच मान लिया। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो और समझ में आ गया हो कि मेरा कहने का उद्देश्य क्या था, क्योंकि कुछ लोग बहुत गलत कर रहे हैं मेरे हिसाब से, और उनका खाली यही काम हो गया है, रोज़ चुगली, रोज़ किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलना। और न्यूज़ वाले भी यही करते हैं। आने वाले टाइम पे इन चीज़ की बैंड बजेगी और आप लोग भी समझ जाएंगे कि आज न्यूज़ वालों का आने वाले टाइम पे भविष्य बहुत खतरनाक होने वाला है। मतलब ब्लैकमेलिंग पे लोग जिंदा रह रहे हैं बेसिकली। अपने फीडबैक कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।